यूजीसी वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो। ये अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, ये अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, ये अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। यूजीसी वापस लो, वापस लो, वापस लो, यूजीसी वापस लो। ये अत्याचार नहीं सहेंगे, ये अत्याचार नहीं सहेंगे, ये अत्याचार नहीं सहेंगे। यूजीसी वापस लो, यूजीसी वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, यूजीसी नहीं सहेंगे, यूजीसी वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। आज क्या प्रोग्राम रखा गया है? आज सब लोगों के नेतृत्व में, समस्त सवर्ण समाज के नेतृत्व में आज एक ज्ञापन देने का प्रोग्राम यहाँ पर जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर हैं एडीएम साहब उनको दिया जाएगा, क्योंकि जो सरकार ने ये काला कानून पास किया है इसके विरोध में सवर्ण समाज के सब समाज एक साथ हैं, एक जाजम पर हैं। और निश्चित मानिए आज हम एक ज्ञापन के रूप में रैली निकाल रहे हैं, और अगर सरकार ने इस कानून को वापस नहीं लिया तो ये गंगापुर सिटी से बहुत बड़े आंदोलन का रूप लेगा। आंदोलन का रूप ये गंगापुर शहर में नहीं वरना पूरे भारत में ये एक बहुत ज़्यादा विरोध के रूप में उभरा है। सरकार को ये सब लोगों की भावनाओं को देखते हुए जो काला कानून है इसको वापस लेना चाहिए, और इस मामले में स्वर्ण समाज के जितने भी सब समाज है वो इस काले कानून को वापस लेने में एक साथ हैं। जो ये आप बता रहे हैं काला कानून बनाया गया वो किस तरह से नुकसानदेही है स्वर्ण समाज के लिए, वो बताएं। काला कानून जो हमारे बच्चे हायर एजुकेशन में जाते हैं उनके लिए काला कानून थोपा गया है। जब पहले भी कई कानून SC ST के लिए ऑलरेडी मौजूद हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग उसको हम मान रहे हैं। उसके बावजूद इन्होंने जो नया कानून लागू किया है उसमें SC ST के साथ साथ OBC को भी शामिल किया है। OBC की कई जातियाँ ऐसी हैं जो कि हम सब भाईचारे के साथ रहते हैं। ये बेमनस्ता एवं कटुता पैदा करने के लिए कानून, एक वोट बैंक के लिए कानून लागू किया गया है। और इसमें जो भी कोई छात्र अगर किसी भी छात्र पे आरोप लगाता है तो आरोप सामान्य छात्र पे आरोप लगाता है तो आरोप सिद्ध होने से पहले उस छात्र पर पहले कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद उसकी सुनवाई होगी। इससे हम हमारे बच्चों को क्या पढ़ने भेजें या जेल भेजने के लिए स्कूल या कॉलेजों में भेजेंगे, इसके लिए कानून का पुरजोर विरोध करते हैं हम। रैली का आयोजन किया जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक के लिए? रैली अभी सीताराम जी के मंदिर से SDM कोर्ट तक जाएगी, वहाँ पर हम ज्ञापन के रूप में ज्ञापन देंगे। किसके नाम देंगे? ज्ञापन हम मोदी के नाम और राष्ट्रपति के नाम देंगे। देखना दर्शकों, गंगापुर सिटी की पुरानी अनाज मंडी में ये विशाल आम सभा अभी यहाँ पर होगी पहले, और फिर बाद में रैली निकाली जाएगी। सरकार मानती नहीं तो बहुत कुछ होने वाला है उसके बाद में। सरकार क्या सब मानेंगे, सरकार को मानना पड़ेगा, मानना नहीं मानना ही पड़ेगा। हम कह रहे कॉन्फिडेंस से मानेगा ये कानून। सवर्ण समाज अगर सरकार ने इस कानून को वापस लिया तो सवर्ण समाज इस एक दफे बता देगा कि जिस प्रकार से हम मोदी जी को वहाँ लाए उसी प्रकार नीचे भी लाना जानते हैं। और सवर्ण समाज एक तरफा उनका विरोध करके वोटिंग करेगा और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को ये दिखा देगा कि सवर्ण समाज ने किस तरीके से मतलब इसको सत्ता को से गिरा दिया गया है। क्योंकि स्वर्ण समाज जो होता है जो बीजेपी के लिए 99% वोटिंग 99% वोटिंग सवर्ण समाज की बीजेपी को आज की तारीख में मिलती है। अगर उस पोजीशन में भी आज हमारे खिलाफ इस तरीके के काले कानून को और पीठ में छुरा घोंपने की स्थिति को पैदा किया जाता है तो बीजेपी का कतई साथ नहीं देंगे। एक तरफा यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता है वो एक तरफा सामूहिक इस्तीफा भेजेंगे, बीजेपी को भी इस्तीफा भेजेंगे और बीजेपी की सदस्यता से भी इस्तीफा भेजेंगे। लोकल जनप्रतिनिधियों की बात करें तो लोकल जनप्रतिनिधियों में कई कांग्रेस के भी सवर्ण समाज से आते हैं, बीजेपी में भी सवर्ण समाज से आते हैं। क्या उनको इस विषय पर आप लोगों का साथ नहीं देना चाहिए? उनको दो शब्द जो है इसका यूजीसी का कानून के बारे में नहीं बोलने चाहिए? जो वोट के टाइम तो आप लोगों के पास शरण लेने आ जाते हैं, लेकिन जब समाज को उनकी आवश्यकता है तो क्या वो उनको नहीं आना चाहिए? आप लोगों को क्या कहना है इस बारे में? यहाँ गंगापुर सिटी की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ के नेता सिर्फ मतलब वोट मांगने आते हैं और उनको उस स्थिति का जायजा हम आपकी दफे करा देंगे कि यहाँ हमारे दरवाजे पे वोट मांगने आ मत जाना। उन्होंने जिस तरीके से मतलब है जो इस कानून का विरोध नहीं किया है और जिस प्रकार से सत्ता में बैठकर और अगर हमारा वहाँ पर समर्थन नहीं करते हैं तो हम उनको हमारे दरवाजे पे भटकने नहीं देंगे।
क्या अपील करना चाहोगे आप जो बीजेपी के कांग्रेस के जो भी बड़े नेता हैं, चाहे उनको- कांग्रेसी हो चाहे बीजेपी में हो, सवर्ण समाज का एक भी व्यक्ति जो भी कोई सुन रहा है, जो भी कोई हमारे साथ है, वो हमारा है। और अगर वो किसी भी प्रकार का किसी सत्ता के साथ में रहता है या इनका साथ देता है नेताओं का, तो वो हमारा विरोधी है। 2018 में मोदी सरकार के साथ में एमपी में क्या हुआ था उसको मोदी याद कर ले अच्छे ढंग से। सरकार पलट गई थी, मुंह कर दिया था इन लोगों ने ऐसे ही छोटे मोटे मुद्दों पर। आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज का कि सारी सरकार उलट पलट हो गई अब मध्य प्रदेश में, और 3 जगह से स्टेटों से सरकार बदल गई थी 18 में। तो ये नहीं भूला है कि ये समाज में कोई ताकत नहीं है। पूरी तरह अगर से- शांत समाज है तो इसका मतलब ये नहीं है। 2027 में यूपी में चुनाव आ रहे हैं, हम पुरजोर बीजेपी का विरोध करेंगे और ज्यादा से ज्यादा हम विरोध करेंगे। हम बीजेपी को नहीं आने देंगे, बीजेपी को धरती पर आना ही पड़ेगा। अभी तो फिलहाल पंचायत के और नगर परिषद के चुनाव आ रहे हैं। हाँ, उससे पहले हम वो प्रयास करेंगे कि बीजेपी कहीं से भी नहीं आए। मोदी ने हमारे सवर्ण समाज के साथ गद्दारी की है और गद्दारी करते आ रहे हैं। कुछ चापलूस नेताओं के, ST/SC के नेताओं के कारण ये सब कुछ किया जा रहा है। क्यों सवर्ण समाज ही क्यों इनके निशाने पर रहता है? क्या हम अपने बच्चों को जहर दे दें? यदि ऐसा है तो मोदी जी से हमें अनुरोध है, राष्ट्रपति जी से अनुरोध है कि हमारे बच्चों को जहर का इंजेक्शन दिलवा दे ताकि वो आगे पढ़ ही नहीं पाए। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी हमेशा स्वर्ण समाज के साथ में रही है और स्वर्ण समाज ने भी बीजेपी के बराबर साथ दिया है। हमने बीजेपी का हमेशा और साथ बराबर दिया है और आज उसके कारण हमारी ये परिस्थिति हो रही है। हमने दूसरी पार्टी को नहीं देकर बीजेपी को अपना चुना, उसने ही हमारे साथ में गद्दारी की है। जी, क्या और कहना चाहोगे? परिस्थिति यदि बदली तो वो पीलूपुरा वाला हाल करेंगे और सशर्त विद्रोह करेंगे, जिसमें यदि गृह युद्ध हुआ तो उसके लिए बीजेपी का आला कमान जिम्मेदार होगा। इसके लिए खून खराबे वही होगा, तो हम तैयार हैं। हम मारेंगे, मरेंगे, काटेंगे और कटेंगे। ऐसे जाएंगे ना, जेल ही जाना है। पवन जी, जेल जाना, जेल जाने से पहले हम काट के मरेंगे। जी, दुर्भाग्य इस बात का है कि इसके लिए जो कमेटी निर्धारित की गई थी उसमें काफ़ी ज़्यादा सवर्ण थे। दिग्विजय सिंह जी उसके अध्यक्ष थे, राजस्थान से घनश्याम तिवाड़ी जैसे लोग भी इस कमेटी में थे। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला इस बारे में। सरकार अपना खेल खेल रही है, सवर्णों को क्या गला घोंट दोगे? बच्चों को क्या करोगे आप? एक तरफ तो कहते हो जातियों तोड़ो, दूसरी तरफ कॉलेज लेवल से 17-18 साल का बच्चा वो इस बात को समझता है कि बच्चों में झगड़ा भी हो जाता है। उसके इस जो एक्ट में जो नियम बनाए गए हैं उनमें इतने गूढ़ शब्द दिए गए हैं, उसको कहीं भी मोड़ा जा सकता है। सवर्ण के ऊपर सवर्ण को तो दोषी मान ही लिया गया है। और आप ये मत समझे, सवर्ण 15-18% की गिनती होती है, लेकिन इस एक्ट के अंदर 35% क्या सिंधी नहीं है, क्या कायस्थ नहीं है, और समाज इतने बहुत हैं जो इस एक्ट से प्रभावित होंगे। जाटों की स्थिति ये है कि कुछ जाट तो हैं इसमें और कुछ जाट नहीं है। केंद्रीय उसमें नहीं है, राजस्थान नहीं है, हरियाणा नहीं है, उनकी क्या स्थिति होगी? मोमडन्स भी हैं इसमें, जाट भी हैं इसमें, अन्य समाज भी हैं इसमें। सीधी सी बात थी, जब संविधान हमारा सबको ये कहता है कि न्याय दीजिए, तो जनरल को आपने तो दोषी सीधा ही मान लिया, वो शिकायत भी नहीं कर सकता। और यदि उसको झूठे एक्ट में फंसाया जाता है तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। आपने अभी एक प्रकरण देखा होगा, 20 साल की सजा के बाद MP में एक निर्दोष होकर निकला है, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसका परिवार खत्म हो गया है, पूरा परिवार। इसमें इस सरकार को सवर्ण 99% वोट करते हैं। लेकिन ये मत समझो गांव में एक राजपूत होता है लेकिन राजपूत के साथ 50 परिवार होते हैं, हर जाति उसके साथ होती है, ऐसा नहीं है। इस मोदी को हम लाना जानते हैं तो इनको इनकी अकल ठिकाने भी लगाना जानते हैं हम। यदि इस एक्ट को वापस नहीं लिया गया तो बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में होगा, ये तय है। इसमें जो ये एक्ट लागू किया, इसमें एक सबसे बड़ी दुविधा ये है, कोई भी आरोप लगाने वाला अगर गलत आरोप भी लगाता है और वो आरोप उस छात्र पे गलत साबित होता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। आरोप लगाने वाला बिल्कुल फ्री है। आरोप लगाने वाले ने अगर गलत आरोप लगाया और निर्दोष आरोप लगाया तो उस पर कोई कार्रवाई होना नहीं है।
मतलब इसमें डायरेक्ट उनके कहने के बाद ही वो आरोपित हो गया अपने आप में, तो बिल्कुल सारा गलत है। मैं इसका बिल्कुल आपका कहने का मतलब ये पहले से ही कानून बना हुआ है, कोई पहले से ही कानून बना चल रहे हैं, उनको हम मान रहे हैं, मगर जो कानून बनाया है इसमें अगर किसी लड़के ने किसी पर आरोप लगा दिया, झूठा आरोप लगा दिया, तो झूठा आरोप लगाने वाले को सबसे मेन बिंदु ये है, झूठा आरोप लगाने वाले पे कोई कार्रवाई नहीं है इस पर। झूठा आरोप वाला तो हमेशा निर्दोष ही है, और जिस निर्दोष पर आरोप लगा है वो दोषी हो गए शुरुआत में ही, उसकी तो लाइफ खराब हो गई, उसकी जिंदगी खराब हो गई। आज क्या कितने बजे मीटिंग होगी आपकी ये? और नहीं, मीटिंग हमारी कोई नहीं है, सीधा ज्ञापन देने जाएंगे, रैली के रूप में ज्ञापन देंगे, उसके बाद आगे के दूसरे का सबसे मेन बिंदु इसमें ये आता है कि आज SC/ST एक्ट बना हुआ है और उनको उस एक्ट के तहत सामान्य जाति हो या OBC जाति हो उसका पालन करते आए हैं। तो इस भारत सरकार को, इस गवर्नमेंट को ये UGC एक्ट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब वो लोग यूँ कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि हम कटेंगे तो बटेंगे, जब ये नारा देने वाली भाजपा सरकार ये बार बार कहती है, तो वो हमको जातियों में क्यों बांटना चाहती है? फिर उन्होंने UGC एक्ट क्यों बनाया, और बनाया तो उसमें OBC को साथ में क्यों लिया? क्या आवश्यकता पड़ी? आज SC/ST या OBC का कोई भी छात्र अगर जनरल के खिलाफ में अगर वो कह भी देता है तो उसके खिलाफ में उसको 24 घंटे में कार्रवाई करने का इसमें प्रावधान रखा है। अगर वो झूठा पाया जाता है तो जो व्यक्ति ने इसकी शिकायत की है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये कैसा काला कानून जो अंग्रेजों के टाइम में आता था? क्या ये सरकार ये चाहती है कि सवर्णों का गला घुट जाए, या ये आरक्षण कम था जिससे आज हमारे सवर्ण जाति के छात्र अपने आप में अंदर कामना से हमको गाली देते हैं कि हमने इस सवर्ण जाति में पैदा क्यों हुए? आज एक 90% और 95% वाला हमारा सवर्ण जाति का छात्र वो रह जाता है और 40% का डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, 33% का माइनस वाला बन रहा है। ये कम कुठाराघात हमारी सवर्ण जातियों पर हो रहा है। देश की आज़ादी को इतने साल हो गए लेकिन अभी तक वही ढिंडोरे पीटे जा रहे हैं। जिन परिवारों में आज गवर्नमेंट नौकरियां मिल चुकी है उनको भी इस एक्ट का फायदा मिला जा रहा है। इस भारत सरकार को, भाजपा की सरकार को ये सोचना चाहिए कि अब तो देश में काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन हो गए हैं, सारी जातियाँ, सारी समानता का अधिकार बना हुआ है, तो भाजपा सरकार को अपने आप में बदल करके इस एक्ट को निश्चित रूप से वापस लेना होगा। नहीं तो सवर्ण जाति आज रोड पर आकर के और इस प्रकार से बता देगी ये आंदोलन कि एक सवर्ण जाति की एकता क्या होती है। हमेशा हमारे राजपूतों ने, ब्राह्मणों ने और क्षत्रियों ने और बनिया समाज ने हमेशा इस गवर्नमेंट का साथ दिया है। धन बल से, जन बल से, मन बल से। धन की आवश्यकता होती है जब धन दिया जाता है, जन की आवश्यकता होती है जन दिया जाता है, मन की आवश्यकता होती है मन दिया जाता है। लेकिन इतना कुटाराघात अब हम नहीं सहेंगे। UGC एक्ट को वापस लेना होगा, इस सरकार को 100% वापस लेना होगा। जय भारत, जय हिंद। जय हिंद। पहले वाला जो एक्ट था उसको हमने माना, लेकिन इसमें उन्होंने OBC को शामिल किया और जो कमेटी है उसमें सवर्ण नहीं होगा, जबकि पहले ऐसा नहीं था। दूसरी बात, पहले वाले एक्ट में यदि झूठी शिकायत पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई का प्रावधान था, इस एक्ट में उसको भी हटा दिया गया है। तो किस प्रकार हमारा बच्चा वहाँ पढ़ेगा? वो तो डर के इस प्रकार रहेगा। यदि तुम ऐसा ही चाहते हो कि सवर्णों का गला ही घोटना है तो हमको तो 15 और 20% हमारी यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेज अलग दे दीजिए, हमारे लोग पढ़ा लेंगे, हमारे बच्चे पढ़ लेंगे और तुम 80% को तुम ले जाइए, हमको नहीं है तुम्हारी ज़रूरत। लेकिन बच्चे घुट घुट के मरेंगे, उसका क्या निदान है? इसलिए हम 3 चीज़ें इसमें चाहते हैं। एक तो जो कमेटी बनाई है उसमें हमारा प्रतिनिधित्व हो, झूठी शिकायत यदि पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो और इस काले कानून में संशोधन वापस लो। UGC एक्ट 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 वापस लो। काला कानून वापस लो। काला कानून वापस लो। काला कानून वापस लो। सवर्ण एकता जिंदाबाद। सवर्ण एकता जिंदाबाद। ये कानून हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ये कानून हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ये कानून हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। काला कानून वापस लो। काला कानून वापस लो। UGC एक्ट वापस लो। UGC एक्ट वापस लो। UGC एक्ट वापस लो। सवर्ण एकता जिंदाबाद। सवर्ण एकता
कानून वापस लो। काला कानून मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी तेरी हाय हाय। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, काला कानून, काला कानून, यूजीसी एक्ट, यूजीसी एक्ट, यूजीसी एक्ट। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि गंगापुर सिटी के पुरानी अनाज मंडी में सीताराम जी के मंदिर में सारे स्वर्ण समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और अभी रैली के रूप में एसडीएम कोर्ट में ज्ञापन देने के लिए जाएंगे। तो ये फिलहाल यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। हाँ जी, सरकार को यूसीसी कानून लाना चाहिए, न कि यूजीसी कानून। समान नागरिकता की बात करते हैं और कानून में इस तरह की जो है प्रावधान रखते हैं, तो ये तो एक तरह से देश मतलब श्रवण पे ही नहीं पूरे देश पे ही कुठारघात है। और इसका पता आने वाले समय में अगर ये इसने सरकार ने इस पर जो है नहीं हुई चेती तो उसको पता भी लग जाएगा कि श्रवण क्या होता है और वोट की ताकत क्या होती है। ये बीजेपी सरकार को आने वाले समय में पता लग जाएगा, या तो कानून को तुरंत प्रभाव से वापस ले ले। एक और तो बीजेपी गवर्नमेंट नारा देती है बटोगे तो कटोगे, पटोगे तो कटोगे, पटोगे कटोगे, ये सारे नारे जो है चुनावी राजनीति के लेकर के होते हैं, बाकी कोई बात नहीं है। लेकिन कानून का प्रावधान करना और कानून के तहत में पक्षपात करना, ये सबसे बड़ी बात है। अब यूजीसी कानून में जिस तरह के पक्षपात श्रवणों के साथ किए गए वो सहन किसी भी प्रकार से नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। लेकिन दर्शकों फिलहाल हमारी पुरानी अनाज मंडी में लोग बाग इकट्ठा हो रहे हैं और फिर यहाँ से रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुँचेंगे। वहाँ पर एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। गंगापुर सिटी में पुरानी अनाज मंडी में दर्शकों अभी इकट्ठा हो रहे हैं और इसके बाद में यहाँ से रैली के रूप में जाएंगे और ज्ञापन देंगे। फोन करके बुलाया, भीड़ तो इकट्ठी हुआ है। अरे सब भाई साहब एक